जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कनकावती यक्षिणी की साधना बताने वाला हूँ। देखिए, यक्षिणियों के ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाई है, जो कि लगातार एक सीरीज़ के रूप में मैंने डाल रखी है। कई यक्षिणियों की साधना मैं दे भी चुका हूँ। यक्षिणियों के बारे में उल्लेख भी मैं बता चुका हूँ कि कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे ये यक्षिणियाँ कहाँ से प्रकट हुई। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर आपको यक्षिणियों के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जितनी भी यक्षिणियों की साधना है उनको देखिए। उनमें मैंने सभी के बारे में डिटेल में जानकारी दे रखी है और साधना विधि भी बता रखी है। लेकिन यक्षिणियों की साधना, अप्सराओं की साधना, योगिनियों की साधना या कोई भी शक्ति की साधना जिसका भी आप कर रहे हैं, जिस भी शक्ति की आप साधना करना चाहते हैं, बिना गुरु के साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना गुरु के साधना करते हैं तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, या कोई भी अप्रिय घटना भी आपके साथ में घटित हो सकती है, क्योंकि शक्तियाँ बहुत ही सूक्ष्म होती हैं और इनके बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सिद्ध गुरु या फिर एक ज्ञानी गुरु ही आपको इनके बारे में सही जानकारी दे सकता है। यक्षिणियाँ बहुत ही दिव्य मानी जाती हैं, बहुत ही चमत्कारिक मानी जाती हैं और बहुत ही शक्तिशाली भी मानी जाती हैं। अगर आपने अपने जीवन में एक यक्षिणी भी सिद्ध कर ली तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके जीवन में, इस भौतिक जगत में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको यक्षिणी ना प्रदान कर सके। यक्षिणियाँ कोई सामान्य महिला नहीं है। यक्षिणी एक देव शक्ति है, एक यक्ष शक्ति है और यक्षिणियों की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने से मानी जाती है। ठीक है, जिस वक्त माता पार्वती भगवान शिव की तपस्या कर रही थी और जब कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर और माता के ऊपर जो बाण मारा था, उस बाण के प्रभाव से माता पार्वती को जो पसीना हुआ था, उस पसीने की बूंदों से यक्षिणियों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो यक्षिणियाँ भी भगवती की ही शक्ति है और ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। ये माता आदिशक्ति की सेवा में रहने वाली हैं, भगवान शिव की सेवा में रहने वाली देवियाँ मानी जाती है। इसके साथ में इनका स्थान कैलाश पर्वत के पास में माना जाता है। कैलाश पर्वत के पास में एक नगरी है अलकापुरी, जो कि सूक्ष्म जगत में मानी जाती है, सूक्ष्म लोक में मानी जाती है। वहाँ पर यक्षिणियों का वास माना जाता है। पूरा का पूरा इनका एक लोक है जिसे यक्ष लोक कहते हैं। वहाँ से ये यक्षिणियाँ आती हैं। इसके अलावा ये नदियों के किनारे, पर्वतों में, वृक्षों में, यहाँ पर भी इनका वास माना जाता है। ये प्रकृति की रक्षा करती हैं, प्रकृति की देखरेख करती हैं और अपने साधक की हर मनोकामना पूरी करती हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि जब कोई भी साधक इनकी साधना करता है तो ये बहुत ही जल्दी अपने साधक को सिद्ध हो जाती हैं और अपने साधक की हर मनोकामना पूरी करने में ये सक्षम होती है और मनोकामना पूरी भी करती है। यक्षिणियों को सिद्ध कर लेने से आपको धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी। धन देने में तो यक्षिणी माहिर होती ही होती है। इसके अलावा ये आपको कई लोगों के दर्शन भी करवा सकती है, आपको सूक्ष्म लोगों की यात्राएं करवा सकती है, आपको दिव्य अंजन देती हैं, दिव्य गुटिका देती हैं, दिव्य आपको रसायन देती हैं, दिव्य औषधियों का ज्ञान आपको देती हैं, जिनके माध्यम से आप इस समाज में, आप इस संसार में चमत्कार दिखाने में सक्षम हो जाते हैं। ये आपको ऐसा अंजन देती हैं, ऐसा काजल देती हैं जिसको लगाने के बाद में ज़मीन के अंदर का खजाना दिखने लगता है। ऐसी गुटिका देती हैं जिसको मुंह में रखने के बाद में व्यक्ति, साधक गायब हो जाता है। तो कई प्रकार की दिव्य चीज़ें इनके साथ में जुड़ी रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। लेकिन ये सभी शक्तियाँ सिद्ध उसी को होती है जो साधक इनको सिद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है, यानी कि जिसके अंदर दृढ़ संकल्प है, जिसके अंदर इनको पाने की बहुत ही तीव्र इच्छा है और जो इनकी साधना के लिए, इनको पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो, वही साधक यक्षिणियों का सानिध्य प्राप्त कर सकता है, यक्षिणियों को सिद्ध कर सकता है। यक्षिणियों की साधना कई रूपों में की जाती है। माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में, प्रेमिका के रूप में, ऐसे आदि आदि रूपों में आप यक्षिणियों की सिद्धि कर सकते हो, एक अच्छे मित्र के रूप में। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि जब ये आपके जीवन में आती हैं, ये आपको जब सिद्ध हो जाती है तो किसी न किसी रूप में आपको इनको धारण करना होता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक रूप इनका कब दिखाई देता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर यक्षिणियों को लेकर के लोगों के मन में डर की स्थिति रहती है। पहली बात तो ये कि डरने की कोई आवश्यकता इनकी साधना में नहीं होती। ये बहुत ही सौम्य होती है, बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही दिव्य होती है। जिस प्रकार से देवी देवता होते हैं उसी प्रकार से यक्षिणियाँ भी अपने साधक की हर इच्छा को पूरी करने में सक्षम होती है। इनका उग्र स्वरूप कब दिखता है? जब आप इनका वचन तोड़ते हो,
जब आप इनकी बात को नहीं मानते हो, जब आपने जो इनको वचन दिया है उस वचन का आप उल्लंघन करते हो, तब यक्षिणियाँ रुष्ट आपसे हो सकती है। रुष्ट होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि ये आपको जान से मार देती है, ठीक है। इतना होता है कि ये आपको छोड़ देती है, आपका त्याग कर देती है, या आपको या आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, कष्ट आ सकते हैं, या फिर ऐसा भी देखा आपके जीवन में दरिद्रता ला देती हैं, या फिर आपके जीवन में ये कोई और अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है साधक के ऊपर और उसकी यक्षिणी के ऊपर। बात करते हैं कि कौन सा रूप आपके लिए सबसे अच्छा है। देखो, कई रूपों में इनकी साधना होती है, माता के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि पत्नी के रूप में इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आप विवाहित हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, या आगे चल करके आपको शादी करनी है, तो पत्नी के रूप में इनकी साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। पत्नी का रूप छोड़ करके आप किसी भी रूप में इनकी साधना कर लो, आपको कोई दिक्कत परेशानी जीवन में नहीं आती। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी भी स्त्री को पत्नी का दर्जा देते हो, चाहे वो यक्षिणी रूपी स्त्री हो या कोई सामान्य स्त्री हो, और कोई भी स्त्री नहीं चाहेगी कि उसके पति के जीवन में कोई अन्य स्त्री आए, तो इसी तरीके से यक्षिणियों का भी स्वभाव होता है। ये अपने पति के लिए, अपने प्रेमी के लिए बहुत ही ज़्यादा भावुक और बहुत ही ज़्यादा ये लॉयल होती है, ईमानदार होती है। ये अपने वचन को पूर्ण रूप से निभाती है। तो इसलिए अगर आप वचन तोड़ते हो तो दिक्कत कुछ हो सकती है, आपको ये छोड़ के जा सकती है, या आपका कुछ नुकसान भी कर सकती है, ठीक है। बाकी अन्य किसी रूप में कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो यक्षिणियों के विषय में मैंने काफ़ी जानकारियाँ पहले भी दे रखी हैं, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आज मैं जो आपको साधना बताने वाला हूँ वो है कनकावती यक्षिणी की। इससे पहले मैंने कई यक्षिणियों की साधना डाली है, जैसे सुर सुंदरी, मनोहारिणी, ठीक है, अनुरागिनी। ये सभी, इन सभी यक्षिणियों की साधना मैंने पहले भी डाली है। तो आज मैं आपको कनकावती यक्षिणी की साधना बताने जा रहा हूँ। कनकावती यक्षिणी बहुत ही ज़्यादा सुंदर यक्षिणी मानी जाती है। कैसे? क्योंकि जो कनकावती का जो स्वरूप है ना, ये पूरा स्वर्ण जैसा स्वरूप है। यानी कि जब ये आपके सामने प्रत्यक्ष होगी तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कोई सोने से बनी हुई स्त्री आपके सामने खड़ी है। यानी कि पूरे स्वर्ण जैसा इसका शरीर होता है, इसका देह जो होता है वो स्वर्ण जैसा दिखाई, यानी कि ऐसी चमक इसकी देह से निकलती है कि जैसे आपको लगेगा कि मेरे सामने कोई सोने से बनी हुई स्त्री खड़ी है, सोने से बनी हुई कोई देवी खड़ी है। ऐसा इसका सुंदर और दिव्य और तेजवान इसका स्वरूप होता है। अपने साधक की हर इच्छा पूरी करने में ये सक्षम होती है, अपने साधक को धन दौलत देने में सक्षम होती है, अपने साधक की हर मनोकामना पूरी करने में सक्षम होती है। यहाँ तक कि ये ज़मीन के अंदर का खजाना आपको बताती है, आपको कैसे धन की प्राप्ति होगी उसके बारे में आपको रास्ता बताती है, और अपने साधक को हर बुरी शक्ति से ये बचाती है। यानी कि भूत प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, ये सब तो आपके पास में आ ही नहीं पाएंगी, ठीक है। और अपने साधक का हर पग पग पर मार्गदर्शन करती है। यानी कि अपने साधक को ये हर चीज़ के बारे में अवगत कराती हैं, कौन आया, कौन गया, किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, हर चीज़ अपने साधक को ये बताती है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी साधना है कनकावती यक्षिणी की। इनकी साधना आप माता के रूप में करो, बहन के रूप में करो, एक मित्र के रूप में करो, प्रेमिका के रूप में करो, पत्नी के रूप में करो, जो रूप आपके लिए स्वीटेबल हो उस रूप में आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इनकी साधना की बात करते हैं, साधना की विधि बताते हैं, फिर आपको साधना का मैं मंत्र भी बताऊंगा और पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन बात वही है, कोई भी साधना करने से पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लें, अपने गुरु से अनुमति लें, गुरु से साधना के बारे में चर्चा करें। अगर आपके कोई भी गुरु नहीं है या आपको कहीं से भी ज्ञान नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे माध्यम से साधना को कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझसे बात करिए, ठीक है। मैं आपको ये साधना बहुत ही आसानी से सिद्ध करवा दूंगा, कोई भी दिक्कत आपके जीवन में नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। बस आपको साधना प्रॉपर करनी है, और जब देवी से आपके जो भी वचन होंगे, अपने वचनों पे आपको चलना है। आपके जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की, ठीक है। तो ये जो साधना है, ये साधना आप बृहस्पतिवार से यानी कि गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। गुरुवार के अलावा आप इस साधना को पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, या अष्टमी नवमी तिथि से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इस साधना में आपको साधना तो रात्रि काल में ही होगी, तो जिस भी दिन से आप इस साधना को शुरू करें, कोई अच्छी तिथि है, कोई अच्छा नक्षत्र है, कोई अच्छा समय चल रहा है, उस समय से भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। होली है, दिवाली है, या महाशिवरात्रि का पर्व है, ठीक है। तो रात्रि काल में आपको स्नान करके शुद्ध होकर के स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने हैं। इस साधना में अगर आप पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप कोई भी पहनो, लाल पहनो, सफ़ेद पहनो, गुलाबी पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, लोअर टी शर्ट पहनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अपने सामने एक लकड़ी का बाजोट रखें, लकड़ी के बाजोट के ऊपर आप पीले रंग का वस्त्र बिछाएं,
ठीक है। जो वस्त्र आप बिछाएंगे वो एकदम नया होना चाहिए, साफ़ सुथरा शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। उस वस्त्र को बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद में उसके ऊपर कनकावती यक्षिणी का एक चित्र, एक फ़ोटो आप स्थापित करें। अगर आपके पास में फ़ोटो नहीं है तो आप फ़ोटो किसी से बनवा लें, ठीक है। फ़ोटो बनवा करके आप फ़ोटो को स्थापित करें। और अगर फ़ोटो भी आपके पास में नहीं है, यंत्र भी आपके पास में नहीं है, वैसे यंत्र की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। किसी भी साधना में यंत्र की उतनी कोई आवश्यकता नहीं होती, बिना यंत्र के भी सिद्धि हो जाती है। या तो फ़ोटो हो, अगर या यंत्र हो, यंत्र से काम चल जाता है। अगर यंत्र नहीं है तो फ़ोटो से काम चल जाएगा। अगर यंत्र भी नहीं है, फ़ोटो भी नहीं है, तो आप कैसे साधना करोगे उसकी विधि भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, एक आपको सुपारी ले लेनी है। उस सुपारी के ऊपर आपको कलावा लपेट देना है, उसको थोड़ा सा मोटा आपको कर लेना है। चावलों की ढेरी आपको बनानी है, उसके ऊपर वो सुपारी आपको स्थापित कर देनी है कनकावती यक्षिणी मान करके। अब उसी सुपारी की आपको 11 दिन तक, 21 दिन तक, जब तक भी आपकी साधना चलेगी, आपको उसी सुपारी के ऊपर पूजन करना है यक्षिणी का। उसको रोली चढ़ाओ, कुमकुम चढ़ाओ, हल्दी चढ़ाओ उसको, ठीक है। और एक गुलाब की धूपबत्ती जला दो, गुलाब की अगरबत्ती जला दो, गुलाब के फूल उसके ऊपर चढ़ाओ। एक देसी घी का दिया जला दो, देसी घी का दिया नहीं है तो तिल के तेल का दिया जला दो, ठीक है। यक्षिणी के भोग प्रसाद के लिए मीठा रखें। मीठा भी क्या, दूध से बनी हुई खोए की मिठाई रखें, ठीक है। अगर वो नहीं है आपके पास में तो आप मिश्री रख सकते हैं या पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। दीपक लगा दें। एक जल का पात्र रखें यक्षिणी के पीने के लिए, ठीक है। जब वो आपके समक्ष आएगी तो आप उसको भोग प्रसाद अर्पित करें, जल अर्पित करें, तो वो आपसे प्रसन्न होकर के आपको वरदान देती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। रखने के बाद में सबसे पहले जो हमारे अग्र पूजा के अधिकारी हैं भगवान गणेश का स्मरण करें, उनको प्रणाम करें। उसके बाद में भगवान शिव को प्रणाम करें, माता आदिशक्ति को प्रणाम करें। उसके बाद कुबेर देवता को प्रणाम करें, जो आपके क्षेत्रपाल हैं, अपने क्षेत्रपाल को प्रणाम करें। फिर उसके बाद में आप यक्षिणी देवी के मंत्र का जप करें। मंत्र आप स्फटिक की माला से भी कर सकते हैं या फिर रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। स्फटिक की माला है तो बहुत ही अच्छा है, अगर स्फटिक की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग आप यक्षिणी साधना में कर सकते हैं, ठीक है। माला कितनी करनी है और कितने दिन की आपकी ये साधना रहेगी उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखो, सबसे पहले साधना आप 11 दिन की करें। मैं ये तो आपको नहीं कह रहा कि 11 दिन में शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी आकर के, लेकिन आपको दर्शन 11 दिन में भी हो सकते हैं, 21 दिन में भी हो सकते हैं और 41 दिन में भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा आपकी साधना चली जाए। तो सबसे पहले 11 दिन की साधना करनी चाहिए। अब 11 दिन की साधना आपको करनी है और डेली आपको 11 माला का जाप करना है कम से कम। इससे ज़्यादा अगर आपके पास में समय है तो मेरे हिसाब से तो आपको कम से कम 51 माला का जाप करना चाहिए 11 दिन तक, ठीक है। अगर 51 नहीं कर सकते तो 11 या 21 माला का जाप जरूर करें, ठीक है। रुद्राक्ष की माला लेकर के या स्फटिक की माला लेकर के यक्षिणी के मंत्र का जप करें। अब मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, मंत्र को ध्यान से सुनिए, ठीक है। ओम ह्रीम कनकावती यक्षिणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीम कनकावती यक्षिणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीम कनकावती यक्षिणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ये कनकावती यक्षिणी का मंत्र है। इस मंत्र को मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, आप इस मंत्र का जप करिए। 51 माला, 21 माला या 11 माला, और 11 दिन तक साधना करिए। 11 दिन के अंदर ही आपको कई प्रकार के चमत्कारिक अनुभव होंगे। आपको गुलाब की खुशबू आएगी, आपको किसी के बात करने की आवाज़ आएगी, किसी के हंसने की आवाज़ आएगी, ठीक है। आपको सोना चांदी आभूषण ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। आपको मतलब साधना पे आपकी परीक्षा होगी, यानी कि जो यक्षिणी देवी है वो आपकी परीक्षा लेंगी, आपको लोभ लालच मोह माया में डाल करके। लेकिन आपको अपनी साधना से उठना नहीं है, अपनी साधना आपको छोड़नी नहीं है। अगर आपने साधना अपनी छोड़ दी तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। ये साधना आप अपने घर के एकांत कमरे में कर सकते हैं या फिर आप कहीं बाहर भी किसी एकांत स्थान पे आप इस साधना को कर सकते हैं, ठीक है। ये साधना आप नदी के किनारे, कहीं जंगल में, कहीं बीहड़ में, या कोई ऐसा स्थान जहाँ कोई आता जाता ना हो, निर्जन वन हो, वहाँ पे आप इस साधना को कर सकते हैं। ये साधना शमशान में नहीं की जाती, ना ही ये साधना मंदिर में की जाती है, ठीक है। शिव मंदिर में आप इस साधना को कर सकते हैं, देवी के मंदिर में, लेकिन एकदम देवी के सामने बैठ के आपको ये साधना नहीं करनी, ठीक है। आपको थोड़ा सा गैप होना चाहिए, नहीं तो मेरे हिसाब से तो आप इसको अपने घर पे करो या किसी और एकांत स्थान में करो, तो आपको सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है, ठीक है। जितना भी आप जाप करेंगे प्रतिदिन, उसका दशांश हिस्सा आपको हवन करना है, ठीक है। यानी कि मान लो अगर आपने 11 माला जाप किया है तो 11 माला का दशांश यानी कि 1 माला 2 माला का आपको हवन इसमें करना है, ठीक है। अगर 21 माला करोगे तो 2-3 माला का हवन कर लेना। जितना ज़्यादा हवन करोगे उतना अच्छा रहता है, उतनी जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है। हवन करने के बाद में जो भी आपने जप किया है, जो भी आपने हवन किया है, वो आपने यक्षिणी को ही प्रदान कर देना है कि हे कनकावती यक्षिणी, मैंने जितना भी जाप किया है ये सारा जाप मैं आपको ही अर्पित करता हूँ, आप इस जाप को ग्रहण करें और मुझे सिद्धि प्रदान करें।
ठीक है। इस तरीके से आपको कंटिन्यू साधना करनी है 11 दिन तक लगातार। 11 दिन में ही माँ भगवती की इच्छा हुई तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर मान लो नहीं होती है तो फिर इस साधना को आप 21 दिन दोबारा से करेंगे, ठीक है। और आपको जो भी जानकारी लेनी हो साधना से संबंधित, आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं या मेरे मार्गदर्शन में भी आप इस साधना को कर सकते हैं। मैं बड़ी ही आसानी से आपको इनकी साधना सिद्ध करवा दूंगा। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। हर हर महादेव। खुश रहे।